हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जनजाति से संबंधित 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, किस जनजाति में भगवान को गिरिंगबेरी या धर्मराजा के नाम से जानते हैं? तो खड़िया जनजाति, जो कि झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। और आप जानते हैं कि पंचायत इसका क्या नाम है? ढोकलो सोहोर। जो पंचायत व्यवस्था दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना है। जो संथाल जनजाति है उसका मांझी परगना है, जो उड़ांव है उसका पढ़ा पंचायत है, जो मुंडा है उसका मुंडा शासन व्यवस्था है, और जो हो जनजाति है उसका मुंडा मानकी है, और जो खड़िया है उसका क्या है? पंचायत मतलब ढोकलो सोहोर। और इस 3 टाइप के खड़िया जनजाति होते हैं, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो पहाड़ी खड़िया है उसके ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? तो डांडिया कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई किस जनजाति में प्रचलित देवी हैं? तो जवाब हो जाएगा माल पहाड़िया, जो कि झारखंड की वन ऑफ द 8 आदिम जनजाति में आती है। ठीक है, माल पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 3, किस जनजाति के लोग जो हैं वो अपने प्रमुख देवता को बेलापुन कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा खोंड। और खोंड जनजाति जो है दोस्तों ये मतलब झूम कल्टीवेशन, मतलब जंगल साफ करके खेती करना फिर उसको चेंज करना, तो उसको क्या बोलते हैं? पोचा। और इसके मुखिया क्या बोलते हैं? गौटिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौटिया किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहते हैं? तो खोंड हो जाएगा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए जो पोचा है जो कि अ टाइप ऑफ झूम कल्टीवेशन है, ये किस जनजाति में किया जाता है? तो जवाब हो जाएगा खोंड। और यहाँ एक और फैक्ट आपको दिया हुआ है कि वो कौन सी जनजाति है जो कि नगेशिया कहलाती है और जिसमें परीक्षा विवाह बहुत फेमस है? तो जवाब हो जाएगा आपका किसान जनजाति। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति में भगवान को गिरिंगबेरी या धर्मराजा कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा खड़िया जनजाति, जो कि झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। और इसके पंचायत को क्या बोलते हैं? ढोकलो सोहोर। ठीक है। और 3 वर्ग है इसमें, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई किस जनजाति में प्रचलित देवी हैं? तो जवाब हो जाएगा माल पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 3, और जो ये माल पहाड़िया जनजाति जो है किधर ज्यादातर रहती है दोस्तों? जो संथाल परगना का एरिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किस जनजाति के लोग अपने प्रमुख देवता को बेलापुन कहते हैं? तो खोंड जनजाति। उनके मुखिया को क्या बोलते हैं? गौटिया। और वो जो झूम कल्टीवेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोचा। एक और यहाँ पे हमने फैक्ट दिया है कि वो कौन सी जनजाति है जो कि नगेशिया कहलाती है? किसान जनजाति। और इनमें परीक्षा विवाह जो है बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग हैं जिनके 4 गांव को चट्टी कहते हैं, 5 गांव को पंचौरा, 7 गांव को सत्तौरा? तो ये आपका खरवार जनजाति है जो कि द्रविड़ प्रजाति को बिलोंग करती है। झारखंड में दोस्तों 2 प्रजाति समूह है, प्रोटोस्टलॉइड और द्रविड़। तो ये और जैसे उड़ांव हो गया, खरवार हो गया, ये सब जो है द्रविड़ प्रजाति में आती है और भी जनजाति इसमें आती है। और ये जो है खरवार लड़ाकू जनजाति है और ये अपने सच्चाई और त्याग के लिए फेमस है। क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन सी जनजाति है जो कि अपने सच्चाई और त्याग के लिए फेमस है? तो खरवार जनजाति। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा के ग्रामीण पुजारी को क्या कहते हैं? तो डेहरी कहते हैं दोस्तों। और जो धार्मिक प्रधान है, ओवरऑल हेड जो है, उसको क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रामीण पुजारी पूछेगा तो डेहरी और धार्मिक प्रधान पूछेगा तो पाहन। साथ ही साथ मुंडा लोग खुद को होडोक्को कहते हैं, अपनी भाषा को होडो जगह कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और मुंडा जो है पॉपुलेशन वाइज नंबर 3rd पोजीशन पे, पहले पे संथाल है मतलब झारखंड में, नंबर 2 पे उड़ांव है और 3rd पे कौन है? मुंडा है। क्वेश्चन नंबर 6, जोंक एडपा और पेल एडपा जो है इसका संबंध किस जनजाति से है? तो ये उड़ांव का जो है युवागिरी का नाम है। जो जोंक एडपा है ये मेल का है और जो पेल एडपा जो है फीमेल का है। ओवरऑल क्या बोलते हैं? धूमकुरिया। उसमें 2 पार्ट है धूमकुरिया में, एक जोंक एडपा हो गया, एक पेल एडपा हो गया। जो उड़ांव जनजाति है इसके पंचायत को क्या बोलते हैं? पंचौरा बोलते हैं। और जो प्रधान देवता है उसको क्या बोलते हैं? धर्मेश बोलते हैं। ठीक है। तो फिर से देख लेते दोस्तों, किस जनजाति के लोग हैं जो 4 गांव को चट्टी, 5 गांव के पंचौरा और 7 गांव को सत्तौरा कहते हैं? तो खरवार जनजाति में, जो कि द्रविड़ प्रजाति को बिलोंग करते हैं। और ये जनजाति जो है दोस्तों जो लड़ाकू जनजाति है
और ये अपने सच्चाई और मतलब त्याग के लिए भी बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5 है मतलब मुंडा के जो ग्रामीण पुजारी उसको क्या कहते हैं? डेहरी। धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? पाहन। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी जनजाति है जो खुद को होडोक्को कहती है? तो मुंडा, ठीक है। और अपने भाषा को होडो जगह, उसका भी मुंडा। कुडुक, उड़ाव, ठीक है। कुडुक जो है उड़ाव। तो जोंक एरपा और पेल एरपा का संबंध किस जनजाति से? उड़ाव जनजाति से। ये मतलब मेल का युवागिरी है, ये फीमेल का है। और धूमकुरिया का ये 2 पार्ट है, ठीक है ना। और इसके पंचायत को क्या बोलते हैं? पंचौरा। और प्रधान देवता धर्मेश। और पूछा कौन सा प्रजाति को बिलोंग करते हैं ये लोग? तो उड़ाव जनजाति जो बिलोंग करती है द्रविड़ प्रजाति को, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि झारखंड में मेनली जो है आपका 2 जनजाति है, प्रोटोस्टोलॉइड और द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 7, इस जनजाति में अन्य जनजातियों की भांति अखड़ा तथा पंचायत व्यवस्था नहीं मिलती। तो चीक बड़ाई, जिनको कपड़ों का, हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहते हैं क्योंकि इस काम में बहुत माहिर होते हैं। और इनका 2 वर्ग होता है, बड़ गोडही और छोट गोडही। तो ये मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किसका 2 वर्ग है? बड़ गोहडी और छोट गोहडी, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा चीक बड़ाई। और इनको जो है हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है। इसमें कोई अखड़ा या पंचायत व्यवस्था नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहां से बहुत सारे फैक्ट्स निकलेंगे। इस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सूअर देने की प्रथा है, माल पहाड़िया। और इसमें भूमि को जो है 4 पार्ट में बांटा जाता है, सेम, टिक्कुर, डेम और घर बारी, जिसमें सबसे जो फर्टाइल कौन सा लैंड है? सेम है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जनजाति है जिसको 4 भाग में विभाजित किया गया है? सेम, टिक्कुर, डेम और घर बारी। तो जवाब हो जाएगा माल पहाड़िया। इसमें कोई गोत्र नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इस जनजाति का प्रमुख त्योहार जो है आड़िया कहलाता है। तो ये क्या है? सौरिया पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति के 2 प्रकार है, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख त्योहार है वो क्या कहलाता है? इसका प्रमुख त्योहार कहलाता है आड़िया। क्वेश्चन नंबर 10, किस जनजाति के पंचायत प्रधान को सयान कहते हैं? तो कंवर जनजाति। और इसके वधुमूल को क्या कहते हैं? सुकदाम। वधुमूल भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस जनजाति में अन्य जनजाति की भांति अखड़ा तथा पंचायत व्यवस्था नहीं मिलती है, चीक बड़ाई। और इनको हाथों से बुने कपड़ों का जनक भी कहते हैं। इसमें 2 वर्ग होते हैं, बड़ गोढ़ी और छोट गोहडी। क्वेश्चन नंबर 8, इस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सूअर देने की प्रथा है, माल पहाड़िया। इसमें भूमि को 4 भाग में बांटा गया है, सेम, टिक्कुर, डेम और घर बारी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी जनजाति है जिसमें भूमि को 4 भाग, सेम, टिक्कुर, डेम और घर बारी में डिवाइड किया गया है? इसमें कोई गोत्र नहीं होता, माल पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 9, इस जनजाति का प्रमुख त्योहार आड़िया कहलाता है, सौरिया पहाड़िया। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो संथालों का मांझी परगना सिस्टम है वो किससे प्रेरित है? तो वो सौरिया पहाड़िया के सिस्टम से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 10, किस जनजाति के पंचायत प्रधान को सयान कहते हैं? कंवर। और वधुमूल क्या है? सुकदाम। थोड़ा सा मतलब अभी प्रॉब्लम आएगा दोस्तों क्योंकि पूरा फैक्चुअल है, लेकिन बार बार लिखेंगे पढ़ेंगे तो फिर वो इजी हो जाएगा। किस जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है? तो कोरवा जनजाति को। और इसमें 2 टाइप का विवाह देखने को मिलता है, चढ़के विवाह और डोला विवाह। क्वेश्चन नंबर 12, किसके पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है? तो बैगा जनजाति। और इसमें कौन सा नृत्य फेमस है? कर्मा नृत्य। कौन सा पशु पवित्र मानते हैं? बाघ। और संदेशवाहक को क्या बोलते हैं? चारीदार। मतलब यहाँ बैगा से 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक, इनके पंचायत के मुखिया को क्या बोलते हैं? मुकद्दम। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, इनमें कौन सा नृत्य फेमस होता है? कर्मा। तीसरा, कौन सी जनजाति है जो बाघ को पवित्र मानती है? चौथा, चारीदार नामक संदेशवाहक किस जनजाति में होता है? तो जवाब हो जाएगा बैगा। क्वेश्चन नंबर 13, ललिता प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार कौन सी जनजाति जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए फेमस है? तो सौरिया पहाड़िया। और सौरिया पहाड़िया जो अपना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती है उसको क्या बोलते हैं? कुरुआ। तो पूछा जा सकता है, ठीक है। और इनका जो फेमस देवता है उसमें सबसे सर्वोत्तम किसको माना जाता है? लहू गोस्वामी। इनकी भाषा जो है मालतो है
और इनका जो युवा गृह है उसको कोडबा कहते हैं। तो यहां से भी 4-5 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि वो कौन सी जनजाति है जो कि कुरवा प्रैक्टिस करती है, तो सौरिया पहाड़िया हो जाएगा, या माल पहाड़िया भी हो सकता है। और उसके बाद कौन से मतलब जनजाति में लहू गोस्वामी को सर्वोत्तम देवता मानते हैं, सौरिया पहाड़िया हो जाएगा। किनकी भाषा मालतो कहलाती है, सौरिया पहाड़िया। और कोडवा जो है युवागिरी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस जनजाति का युवागिरी जो है कोडवा कहलाता है, सौरिया पहाड़िया। इतना क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, किस जनजाति में गोडम साकी का मतलब पर्व मनता है, बुजुर्गों का पर्व कहलाता है। तो माहली जनजाति में, इसमें टोटल कितनी उपजातियां होती हैं, 5 उपजातियां। और संगीत सीजन में जो है मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी जनजाति को बिलोंग करते हैं। और इनकी जो फेमस आराध्य देवी है उनका क्या नाम है, सूजी देवी। क्वेश्चन नंबर 15, चेरो जनजाति की पंचायत जो है वो क्या कहलाती है, भैयारी। ठीक है, भैयारी कहलाती है दोस्तों। दूसरे में भी ये भैयारी कहलाती होगी, ऐसा नहीं कि बस नाम किसी किसी में मिलता जुलता है। और इसमें भी 2 टाइप का विवाह होता है, ढोला और चढ़ा। परिया में की भी जो पंचायत है वो भैयारी कहलाती है। और परिया में ध्यान रखिएगा कि परिया में जो फैमिली को काउंट करते हैं चूल्हे से, हो में भी ये किया जाता है। और चूल्हा को क्या बोला जाता है, कुदाला। फिर से देख ले, किस जनजाति पंचायत को मयारी कहा जाता है, कोरवा के। और इसमें 2 टाइप का विवाह होता है, चढ़के और डोला। क्वेश्चन नंबर 12, किसके पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है, बैगा। यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कर्मा नृत्य जो है वो किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, बैगा का। पवित्र पशु क्या है बैगा का, बाघ। और इनकी जो संदेश वाहक उसको क्या बोलते हैं, चारीदार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चारीदार किस जनजाति का संदेश प्रमुख संदेश वाहक होता है, तो बैगा। क्वेश्चन नंबर 13, ललिता प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार कौन सी जनजाति शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए आती है, तो सौरिया पहाड़िया। हालांकि और भी जनजाति है जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती है, लेकिन मतलब ये कैटेगराइजेशन दिया गया है इंडियन के फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं, कुरवा। इनके सर्वोत्तम देवता क्या कहलाते हैं, लहू गोस्वामी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लहू गोस्वामी किस जनजाति के सर्वोत्तम देवता होते हैं। भाषा क्या है, मालतो। और इनका जो युवा गृह उसको क्या कहते हैं, कोडबा। नाम तो एक से बढ़कर एक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, किस जनजाति में गोडम साकी पर्व मनाया जाता है, माहली जनजाति। इसमें टोटल कितनी उपजातियां होती हैं, 5। और सूजी देवी इनकी मतलब सबसे आराध्य देवी हैं। और संगीत सृजन करके है वो मतलब उसमें मैक्सिमम लोग माहली जनजाति से, हालांकि ये मतलब बंबू कला में भी बहुत निपुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चेरो जनजाति की पंचायत को क्या कहलाती है, भैयारी। परिया में भी जो पंचायत है उसको क्या बोलते हैं, भैयारी बोलते हैं। और ढोला और चढ़ा 2 टाइप का विवाह है जो कि चेरो जनजाति में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ढोला और चढ़ा विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, तो चेरो जनजाति। उसमें और ग्रुप होता है 12 हजारी और 13 हजारी। ठीक है, और ये पलामू में मेनली मिलती है जनजाति, 12 हजारी और 13 हजारी। और परिया में जो है फैमिली काउंटिंग चूल्हे से होती है, चूल्हा को क्या बोलते हैं, कुदाला। हो जनजाति में भी जो है फैमिली की काउंटिंग चूल्हे से होती है। क्वेश्चन नंबर 16, उल्थू या भूलियास तथा जांघी या थानिया ये किस जनजाति से संबंधित हैं, तो बिरहोर की ये 2 जनजाति है, उल्थू या भूलियास या फिर जांघी या थानिया। और इनमें 3 टाइप के नृत्य फेमस हैं, डोंग, लांगरी और मुदकर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी जनजाति है जिसमें डोंग, लांगरी और मुदकर जो नृत्य फेमस है। अगर आप पढ़े हुए हैं तब तो आपके लिए इजी है, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, इनके निवास स्थान को टंडा कहते हैं। और जो मतलब फैमिली देवता होते हैं उसमें हेप्रोम जो है प्रमुख है। ठीक है, तो इन चीजों को दोस्तों ध्यान में रखना है। क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन गया, पहला तो ये बन गया कि वो कौन सी जनजाति है जिसमें 2 भाग है, मतलब उल्थू या भूलियास बोलिए या जांघी या थानिया बोलिए। नाम देख के जो है होश हो जाएंगे। ठीक है, मतलब होता ना कि अगर नहीं पढ़े हैं सोचेंगे गैस कर ले तो कभी नहीं होगा, तो बिरहोर हो जाएगा। उसके बाद या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस जनजाति में डोंग, लांगरी और मुदकर नाम के नृत्य फेमस है, बिरहोर हो जाएगा। इनके निवास स्थान को टंडा कहते हैं।
और जो पारिवारिक देवता उसमें हेप्रोम प्रमुख है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सी जनजाति है जिसमें हेप्रोम नाम के प्रमुख पारिवारिक देवता है, ठीक है, तो बिरहोर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 17, सबर जनजाति की मतलब 3 शाखा होती है, उसमें से कौन सी झारखंड में पाई जाती है, तो झारा सबर जो है झारखंड में पाई जाती है, बाकी उड़ीसा में मिलती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी जनजाति है जो घर को ओडा तथा गोत्र को गुष्टी कहती है, तो कोरा जनजाति, और इस जनजाति को डांगर भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें गोत्र मिलता है, तो कच्छ जो है सबसे टॉप क्लास का गोत्र होता है, और बटुकोई जो होता है मतलब सबसे नीचे होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी जनजाति है जिसमें कच्छ नामक गोत्र जो है सर्वोत्तम होता है, या बटुकोई नामक गोत्र जो है वो सर्वोत्तम होता है। हालांकि वो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन जवाब क्या हो जाएगा, कोरा। या फिर यह क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए वो कौन सी जनजाति है जिसको डांगर के नाम से जानते हैं, तो जवाब हो जाएगा कोरा। और इनमें एक प्रमुख संस्कार देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं गोदना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी जनजाति है जिसमें एक प्रमुख संस्कार देखने को मिलता है जिसका नाम है गोदना, तो जवाब हो जाएगा कोरा। जनजाति दोस्तों मतलब इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है कहने को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी जनजाति स्वयं को बाहुतुली, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, बाहु मतलब वो अपने बाहुओं से तुलना करते हैं, तो बथुरी। और इनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं, मतलब इनके जो प्रधान होते हैं वो डेहरी होते हैं, और डेहरी दोनों काम करते हैं, ग्राम प्रधान भी देखते हैं और पूजा पाठ भी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट किसी जनजाति को जो है शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करता है, तो आर्टिकल डिक्लेयर करते हैं तो आर्टिकल 342 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको आर्टिकल 338, 338A, 338B वो सब भी दोस्तों देखना है, और भी कम से कम 30 से 40 इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपको जानना है। खासकर जो स्टेट से संबंधित हैं, गवर्नर से संबंधित हैं, पंचायत से संबंधित हैं, वो सब तो आपको म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है, ये सब तो आपको याद करने ही करने दोस्तों। स्टेट संबंधित, गवर्नर संबंधित, पंचायत संबंधित, म्यूनिसिपैलिटी संबंधित, ये सब आपको याद करने ही करने हैं। तो फिर से देखते हैं, उल्थू या भूलियास तथा जांगी या थानिया किस जनजाति से संबंधित है, तो बिरहोर जनजाति। 3 टाइप का इसमें नृत्य फेमस है, डोंग, लागरी और मुतकर। इसके निवास स्थान को क्या बोलते हैं, टंडा, और पारिवारिक देवता में प्रमुख कौन है, हेप्रोम। सबर जनजाति की 3 शाखा, उसमें से कौन सी झारखंड में पाई जाती है, झारा सबर। कहेंगे इसको जाहर सबर भी लिखा रहता है, तो देख लीजिएगा कि जाहर है कि झारा है, उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है, एक ही बात है। कौन सी जनजाति घर को ओडा तथा गोत्र को कोष्टी कहते हैं, तो कोरा जनजाति। इसको डांगर के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी गोत्र सिस्टम पाया जाता है। जो कच्छ गोत्र होता है वो एकदम टॉप क्लास, और नीचे में कौन सा होता है, बटुकोई, और इसमें एक प्रमुख संस्कार देखने को मिलता है गोदना के नाम से। कौन सी जनजाति है जो कि स्वयं को बाहुतुली कहते हैं, बथुरी जनजाति, और इसके जो प्रधान होते हैं देहरी, ये दोनों काम करते हैं, मतलब ग्राम प्रधान का भी और मतलब पूजा पाठ का भी। किस आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट किसी जनजाति को एसटी डिक्लेयर करते हैं, तो आर्टिकल 342। झारखंड में कितना है, 32। आदिम जनजाति 8। विवाह पूर्व सगाई की रस्म, इंगेजमेंट का सिस्टम जो है ये किस जनजाति में प्रचलित है, तो बंजारा जनजाति में। इनकी भाषा क्या है, लंबाड़ी, और अल्लाह उदर को ये अपना वीर पुरुष मानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि अल्लाह उदर को अपना वीर पुरुष कौन सी जनजाति मानती है, तो बंजारा। और इसमें इनकी कहानियों में पृथ्वीराज चौहान का जिक्र भी रहता है, और इनकी फेमस आराध्य देवी कौन है, बंजारी देवी, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन इससे बनता है। क्वेश्चन पूछेगा विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है, बंजारा जनजाति। किसकी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं, बंजारा जनजाति। कौन जनजाति है जो अल्लाह उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं, बंजारा जनजाति। पृथ्वीराज चौहान का जिक्र किनकी कहानियों में मिलता है, बंजारा जनजाति। और किनकी आराध्य देवी जो है वह बंजारी देवी है, बंजारा जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किस जनजाति की जाति पंचायत में 2 प्रधान होते हैं, मादी और गादी, तो जवाब हो जाएगा बिंझिया जनजाति, ठीक है। और ये खुद को विंध्य निवासी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि उसको याद कीजिए, ठीक है, रटिए और उसके बाद फिर काम चलेगा, ठीक है। तो किस जनजाति की जाति पंचायत को उसमें दो प्रधान होते हैं, मादी और गादी, तो विंध्या जनजाति, ठीक है। और ये खुद को क्या कहते हैं, विंध्य निवासी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, धैनिया जो मतलब खुद को कुल कुटुंब और सनाही किस जनजाति में होते हैं, मतलब जो अपना, जैसे इसमें जो है गोत्र तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो नातेदारी है उसको दो पार्ट में बांटते हैं, धैनाही में अपनी फैमिली का और शादी होने के बाद जो बनते हैं उनको सनाही में। तो ये किस जनजाति में पाया जाता है, परहिया जनजाति में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें गोत्र तो नहीं पाए जाते, लेकिन जो नातेदारी है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। जो अपनी फैमिली का है उसको धैयानिया, और जो शादी के बाद अपने रिलेटिव बनते हैं उनको सनाही। ये भी पूछा जा सकता है कि कुल कुटुंब और हित कुटुंब जो है वो किस जनजाति में पाए जाते हैं, तो परहिया जनजाति में। इनमें साक्षी प्रथा भी देखने को मिलती है, और इनका सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है, मुआ पूजा। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है, बताइए वो कौन सी जनजाति जिसका फेमस फेस्टिवल कौन सा है, मुआ पूजा, तो जवाब हो जाएगा परहिया। बताइए साक्षी प्रथा सिस्टम किस में देखने को मिलती है, परहिया। और बाकी तो ये हमने आपको बताया ही कि कुल कुटुंब और हित कुटुंब जो है किस में देखने को मिलता है, परहिया में। वो कौन सी जनजाति है जो कि दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं और विवादों को हल करने के लिए सत गवैया और बाईसी पंचायत का इस्तेमाल करते हैं, तो ये करमाली जनजाति। साथ ही साथ करमाली जनजाति में ये भी है दोस्तों, सुनने को मिला है कि जैसे दाह संस्कार सिस्टम में नॉर्मली जो है फीमेल्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन ये करमाली में करती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं और विवादों को हल करने के लिए पहले तो सत गवैया का मतलब होता है गठन, लेकिन उससे भी बात नहीं बने तो फिर बाईसी पंचायत का गठन होता है, तो किसमें, ये करमाली में। एक बार फिर से देख लें, विवाह पुरुष सगाई की रस्म जो है वो किस जनजाति में प्रचलित है, बंजारा जनजाति। इनकी भाषा क्या है, लंबाड़ी, और ये अल्हा उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जिक्र इसमें देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख देवी कौन सी हैं, बंजारी देवी। किस जनजाति की जो जाति है, पंचायत के दो प्रधान होते हैं उसमें मादी और गादी। विंध्या जनजाति है जो खुद को विंध्य निवासी भी कहती है। धैयानिया और स्नाही किस जनजाति में पाए जाते हैं, परहिया सिस्टम है ये, मतलब नातेदारी को दो पार्ट में बांटा गया है, कुल कुटुंब और हित कुटुंब। इसमें साक्षी प्रथा देखने को मिलती है, और मुआ पूजा जो है इनका प्रमुख फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं और विवादों को हल करने के लिए सत गवैया और बाईसी पंचायती का गठन करते हैं, ये करमाली जनजाति है। साथ ही साथ इसमें फीमेल को मतलब अलाउ है कि दाह संस्कार में पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस और डिस्कशन पसंद आए होंगे। जम के मेहनत कीजिए, खूब क्वेश्चन रटिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।